भाई मेरा अभिनव भाई जिंदाबाद। थोड़ी थोड़ी देर पे ऐसे कैमरा करके और यूं करके भागते हैं और उस पर सब्बे सरफर वाला म्यूजिक लगा देते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी देर में क्या है कि जैसे कोई सो रहा होता है तो जग भी जाता है। बताओ डॉक्टर साहब, जेनजी कौन से ऑपरेशन में लगे हैं? जेनजी अपने इस ऑपरेशन में लगे कि वो चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम सही हो। कि भाई इनका डिलुलू सुलुलू समझ लो, समझ लो, वरना ये क्लॉक हिट कर देंगे। तो आप समझिए कि जो 2-3 लोग मार खाए हैं उनके समर्थन में ये 30-40 लोग आए हुए हैं। इनसे ये भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस के ज़माने में क्यों नहीं बोले। ये अपनी चड्डी वाली फोटो दिखाते हैं मम्मी की गोद में कि हम इतने छोटे थे तो हम क्या बोलते। वापस से मेरा देश सवाल पूछना सीख गया है जो पिछले 10-12 सालों से नहीं पूछ रहा था। वापस से ये जेनजी हैं। इस केस में इतना दबाव है कि धर्मेंद्र प्रधान को आज नहीं तो कल इस्तीफा देना पड़ेगा या नरेंद्र मोदी सरकार को इस्तीफा लेना पड़ेगा। कौन है ये? कौन है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या बोल रहे हो? बताओ क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हैं? अभी कौन ये नारा लगा रहा था? क्या होगा? जो भी नारा लगा रहा था बोलो ना। इधर फालतू बात मत करना, कोई इधर फालतू बात मत करने आना। गाली पकड़ क्यों कर रहे हो? मनोज कुमार आपका नाम नहीं है और बदतमीजी मत करो। ये चैनल पूरे देश की आवाज बन चुका है भाई, गलत काम नहीं। हम लोग लाल भैया के लिए, क्यों भैया हम लोग के लिए लाल है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप न्यूज़ पिंच देख रहे हैं। और न्यूज़ पिंच पे हम लगातार आपको सही एक्चुअल जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और अब जैसे हमें पता चल रहा है, समझ में आ रहा है कि आम जनता के साथ साथ सरकार भी हमें देख रही है। सरकार भी सच दिखाने वालों को देख रही है, तेल लगाने वालों को नहीं देख रही है, क्योंकि उनको एक्चुअल सिचुएशन पता चल रही है यहाँ की कि है क्या जंतर मंतर के प्रोटेस्ट स्थल पे और देश भर में क्या चल रहा है। और अभी क्या स्थिति है? फ्राइडे है, फ्राइडे नाइट, आज जो है छुट्टी हो गई है, अगला वीकेंड है। 10 बजने वाले हैं, रात के 11 बजने वाले हैं, सॉरी 11 बजने वाले हैं। मैं इस प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी सरकार को लगातार समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि इन बच्चों से संवाद होता रहे। मैं ये 4 लड़कियां यहाँ मिली हैं, दूर निकल जा रही हैं, फिर भी मैं इनका परिचय बता देता हूँ। ये बच्ची जो है ये अरुणाचल प्रदेश से हो? सिक्किम। यू आर फ्रॉम सिक्किम? यू आर फ्रॉम तमिलनाडु। यू आर फ्रॉम तमिलनाडु? यू आर फ्रॉम मेघालय। वो कहाँ गई? यू आर फ्रॉम अरुणाचल। यस सर। तो आप देखो, आप अगर किसी को लग रहा हो कि सिर्फ यूपी बिहार और आसपास के राज्यों के लोग हैं, हरियाणा के, ये आप देखो कितने दूर दराज के राज्यों से आए हैं। मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आंदोलन अब सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रह गया है। ये आंदोलन अलग अलग शहरों तक पहुँच रहा है। पटना में हमने प्रदर्शन देखा, हमने मुंबई में देखा, हमने पुणे में देखा, इंदौर में देखा, नासिक में देखा। उसके बाद अभी नॉर्थ ईस्ट से तस्वीरें आ रही हैं, उधर से भी ऐसी तस्वीरें वीडियो आ रहे हैं, उधर भी कुछ हो रहा है काइंड ऑफ, लेकिन इतना ज्यादा लाठी एजिटेशन है। या देयर इज सम एजिटेशन। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि गवर्नमेंट को समझ में आए कि ये इंटेंसिटी क्या है। मैं बार बार कहता था कि सरकार के लोग टीवी देखते हैं, उनको लगता है कि ये चाइनीज़ जो वो चला रहे हैं। भाई अगर आप कह रहे थे चाइनीज़ फंडेड है, ये है वो, तो उन्हीं सोनम वांगचुक से जाके मिलना पड़ा ना सरकार को। आखिर में सरकार को जो है, जो पूरा ट्रोल आर्मी लगी हुई थी और सब बताने के लिए इसको डिबंक। देखिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि किसी भी आंदोलन को डिबंक करने की कोशिश की जाती है। कैसे? ये तो आंदोलन है ही नहीं, ये तो बच्चे ही नहीं हैं, असली बच्चे तो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ चाइनीज़ फंडिंग है, यहाँ पाकिस्तानी लोग इन्वॉल्व हैं। ये नहीं देख रहे हो कि यहाँ बच्चे लोग हैं। और सरकार इसीलिए इतने दिन तक गच्चा खाती रही क्योंकि वो टीवी देख रहे थे, टीवी से फुर्सत पाते थे, ट्विटर चलाते थे। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा कि आप लोग जो है इंस्टाग्राम चलाइए, क्योंकि ये पूरा आंदोलन जो है वो इंस्टाग्राम जनित है। यहाँ एक एक बच्चा इंस्टाग्राम चलाता है। सारे लोग, ये मूवमेंट ही कॉकरोच जनता पार्टी का जो शुरू हुआ, और अब ये सिर्फ सीजेपी का मूवमेंट नहीं रह गया है, ये पूरे देश के छात्रों का मूवमेंट हो गया है, जो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की बात को लेकर के अड़े हैं, जो इस बात को लेकर के अड़े हैं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी किस बात से फिक्स होनी चाहिए? कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। दूसरी बात, अब जो है लगातार मैं, अगर गवर्नमेंट हमें देख रही है और उन तक फीडबैक पहुंच रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने अब संवाद के रास्ते खोल दिए। आपने देर की, संवाद के रास्ते खोलने में देर की। लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए था, उससे पहले अगर बातचीत हो जाती, जिस तरीके से सोनम वांगचुक उठा के ले जाया गया, अगर ये सब नहीं हुआ होता तो इतनी बड़ी भीड़ नहीं होती। आंदोलन 4 स्टेप में आप समझ लीजिए, जो दर्शक हैं और जो सरकारी लोग हैं वो भी। पहला स्टेप था सीजेपी के लोग आए,
भीड़ इकट्ठा शुरू करना किया, लेफ्ट संगठन के कुछ लोग थे वो लोग बैठे। एक दिन ऐसा था कि वहाँ पे 100 लोग बचे थे। दूसरा स्टेप शुरू हुआ कब, जब सोनम वांगचुक का अनशन पे चले गए 15 दिन बाद, जब ये खबरें आने लग गई, हम लोगों ने दिखाना शुरू किया कि भाई उनकी तबीयत खराब हो सकती है, तो फिर 2-3 हज़ार की भीड़ आना शुरू हो गई। जिस दिन सोनम वांगचुक को चद्दर में भर के ले गए, उसके बाद 10-20 हज़ार लोग आना शुरू हो गए। अब आता है चौथा चरण आंदोलन का, जिस दिन यहाँ 50 हज़ार से ज़्यादा भीड़ थी। उस दिन लाठी चार्ज किया और जिस ब्रूटलिटी से बच्चों को मारा, लड़कियों को मारा, जिस ब्रूटलिटी से जो बच्चे गिर गए थे उनको मारते रहे, उसने पूरे देश के युवा को ट्रिक कर दिया है। और वो तस्वीर आप देखिए कि हमें वीडियो शुरू करते हुए 2-4 मिनट हुआ है और इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई है। ये शाम की तस्वीर है और आप देखेंगे अलग अलग राज्यों से बच्चे आए हुए हैं, तो इसकी इंटेंसिटी सरकार समझे। और एक बात और, मैं फिर बच्चों से बात करूंगा, मैं जब बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने बीते 24 घंटे में कई सारे फैसले लिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया, उसके बाद फिर एनटीए के लोगों को हटाया गया, 37 लोगों को, लेकिन उसमें ज़्यादातर कौन लोग थे, जो संविदा पे थे। उसके बाद ये सचिव को हटाया गया और दूसरे सचिव जो लाए गए उनका पहले से एक केस है कि उन्होंने खीरे की सब्सिडी अपने परिवार के नाम पे ले ली थी। और ये सब बातें हमको इन जेनजी से पता चल रही, जो इंस्टाग्राम पे ये सारी चीज़ें डिबंक कर रही हैं। तो ये वो जनरेशन नहीं है, हम लोग मिलेनियन हैं, तो वहाँ से होता था कि आश्वासन मिल जाता था, होगा ठीक करेंगे, कागज़ पे लिख के दे दिया, फिर हम भूल जाते थे। ये क्या है कि तुरंत फैक्ट चेक करते हैं, तुरंत काउंटर करते हैं। इसलिए आप देखिए कि ये रात के 11 बजे और पूरी सड़क भरी है। मैं जंतर मंतर से अभी 200 मीटर दूर हूँ और ये इस तरीके के जो ये क्या गॉन बनाया हुआ है टेकन 3 वाला जी, ये है पोकेमोन का चारमेंडर। ये इस तरीके के। अच्छा एक बात और, ये बहुत ही बदतमीज़ कौम है जेनजी, ये ऐसे मीम बना रहे हैं, ये ऐसे उन्होंने जिस तरीके से बच्चों को मारा, सॉरी मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो ये मतलब बदतमीज़ को, और फिर ये ऐसे मीम बना रहे हैं। और ये भी बता दूं, जब समझ रहे हो तो सारा गेम समझ लो यहाँ का। जैसे किसान आंदोलन था तो उसमें किसी ने नारा लगाया प्रधानमंत्री के खिलाफ कि कबर खुदेगी, तो टीवी ने दिखाया और फिर जो आईटी सेल है उसने कायदे से जवाब दिया। किसी ने कहा कि मोदी मर जा, तो उसको लेकर के भी तुरंत आईटी सेल ने डिबंक कर दिया। यहाँ पे ऐसे पोस्टर लेके घूम रहे हैं जिसको नहीं दिखाया जा सकता। ये अपनी भाषा में बात कर रहे हैं और उसको नहीं दिखा सकते हम कैमरे पे। है तुम लोग देख के आ रहे हो ना, है उसमें भी पाकिस्तानी एंगल है। उसमें भी पाकिस्तानी है। अब तुम अपनी बात रखो, कहाँ गया वो। हाँ ये उस, और ये इन लोगों ने जो दर्द था ना उसको फन में बदल दिया है, और जो फन में है ना फिर उसको हरा पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अब बताओ तुम। सर दर्द को तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कील लगा के डंडे में बच्चों को मारा है वो हम अब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने तरीके से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। उस दिन थे जी, उसके बाद में आया 20 को थे, जी नहीं, मैं 20 को थे, कोई था 20 को यहाँ पे। एक सेकंड, मैं रुक जाओ, 2 लोग थे यहाँ, कम से कम 25-30 लोगों की भीड़ है, 2-3 लोग हैं। तो आप समझिए कि जो 2-3 लोग मार खाए हैं उनके समर्थन में ये 30-40 लोग आए हुए हैं। ये बात सरकार को समझनी होगी, ये बात सरकार को समझनी होगी कि जितने लोगों को लाठियां पड़ी है उसके कई गुना रेशियो में लोग आए हैं, घरों से समर्थन कर रहे हैं, जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हैं, और ये रास्ते में जोमेटो वाले को लूट ले रहे हैं, अंदर तक जाने नहीं दे रहे हैं। मैं आ रहा हूँ भाई, सबसे बात करूंगा। पहले यार एक नायाब सा लड़का दिखा है मुझे, वो कान पे गुलाब लगाए हो। भाई तू इधर आ जा भाई, आ जा। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? सैफ। ये कहाँ से मिला तुमको? ये एक जना बांट रहा था, मैंने थैंक यू भी बोला, ले भी गए। नहीं यार, लड़की नहीं दी। नहीं। तो बताओ सैफ कहाँ से हो? मैं शालीमार से। तो क्या सोच के आ रहे हो? हम धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेने। यस। आप बताओ क्या सपोर्ट करने आए हैं। सपोर्ट कर। तो तुम भी मीम बना रहे हो यहाँ पे? नहीं, मैंने क्या मीम बना दी। अच्छा एक चीज़ और, जब इतनी बात बता रहा हूँ तो सॉरी, बच्चों से बात तो मैं करूँगा ही, लंबी बातचीत होगी। एक बात और, क्या है कि ये जनरेशन जो है ना, इसके पास खोने के लिए नहीं है। इसको आप ईडी सीबीआई भेज करके नहीं डरा सकते हो। और इससे क्या है, इनसे ये भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस के ज़माने में क्यों नहीं बोले। ये अपनी चड्डी वाली फ़ोटो दिखाते हैं मम्मी के गोद में कि हम इतने छोटे थे तो हम क्या बोलते। तो इनके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अब ये डर नहीं रहे, ये अपनी बात कहने से। और ये उस स्टेज में है जब ये एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ रहे हैं, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और हमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट है, उसकी बात करने के लिए। इसीलिए आप देखेंगे जब बच्चों को लाठी पड़ी तो इनको तो लगता ही नहीं था पुलिस लाठी मारेगी। ये तो आए सोचे हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन
यहाँ पे दर्द हो रहा है, 20 तारीख को लाठी पड़ी थी। लगी थी? यस। और तो गलब खराब है बीबी। आपसे प्लीज है, हमारे बड़े भैया आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, इनसे बताइए। हाँ आपको बिल्कुल सच्चाई सुन रखे, रुक जा मेरे भाई, तो आपसे बात करना चाह रहे हैं। तुम्हारा 200 रुपये खर्च हुआ यहाँ तक पता चल रहा है मेरे को। थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। मैं इनके लौंडों के साथ रहता हूँ, मैं इनकी तरह सोचने लग गया हूँ अब। हाँ बता भाई, कहाँ गया? तुम अपनी बात पूरी करो। आ रहा हूँ भैया आपके पास, बच्चों से पहले बात करेंगे। अच्छा आजा भाई, तू आजा। क्लीन हाउस। ये 20 तारीख को आया था, ये मार खाया था। एंकल में चोट लगी है मेरे। इसके एंकल में भी चोट लगी। हाँ। तो अच्छा ये बताओ कि किस शर्त पे ये आंदोलन खत्म होगा? किस चीज क्या हो जाए कि आंदोलन खत्म हो जाएगा? शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, पहली बात। एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए और ये जो विद्यार्थियों पे जेनजी यूथ पे जो लाठी चार्ज किया गया उसका अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। और सर ये क्या कहते हैं, पूरे जो भ्रष्ट नेता हैं ये अपने अपने पोजीशन को सही करें। जैसे कि अपने एजुकेशन मिनिस्टर है, वो अपना एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहिए। सर मैं यहाँ लोकली आया हूँ, लेकिन मैं रोज़ लेके आया हूँ ताकि मैं पुलिस वालों को दूंगा। मैं उनसे प्यार करता हूँ उनकी ड्यूटी के अकॉर्डिंग। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं उनको रोज़ लेके आया हूँ, वो हम पे लाठी चार्ज करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम प्यार बांटने आए एक तरीके से। बताओ आप क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा था, वो जो पुलिस वाले जिनके पास नेम बेच नहीं था, उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल वो थे कौन जो उन्हें हक क्या है हमें मारने का, और उन्होंने ही मारा। उनका मकसद क्या था? उन्हें रुमाल पहनने का था। मकसद क्या था? जो भी विदाउट वर्दी थे उनको, और जो बिना बैच के थे इन लोगों को। मेरे को तो पता है वो कौन लोग थे। अगर तुम लोग कहोगे तो मैं फिर बता दूंगा। लेकिन जो मैं ये चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस बताए, क्योंकि इनको भरोसा नहीं है। आप लोग को अच्छा क्या लगता है कौन लोग थे वो? भाई मैं मुझे पता बीजे ये कल हमारे साथ भी इंसिडेंट हुआ। हम मुंबई से कल आए थे, हम यहाँ से फिर ये अपना लंगर जिन्हें चंद पैसों में खरीद लिया गया, वो हायर किए हुए गुंडे थे। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये थोड़ी देर पे देखो, मैं इसमें ये भी नहीं कह सकता। ये थोड़ी देर पे क्या करते हैं, लाठी चार्ज वगैरह नहीं हुआ होगा, मैं जानता हूँ। ये क्या हुआ? लाठी चार्ज नहीं हुआ है यार, ये रील बना के दौड़ रहे थे। सब पे खेलते साले, सरफर खेल रहे हैं ये। रील बनाने आया है सब, यार रील बनाने आया है। सर वैसे दौड़ रहे हैं सब उन लोग का। ये क्या करते हैं, ये लड़के थोड़ी देर पे ऐसे कैमरा करके और यूं करके भागते हैं, और उस पर सब्बे सरफर वाला म्यूजिक लगा देते हैं। तो ये थोड़ी देर में क्या है कि जैसे कोई सो रहा होता है तो वो जग भी जाता है। ये सब हाँ, ये भैया हैं बड़े, इन्होंने 8-10 लाठी खाई है उस दिन, इसलिए मैं आया हूँ इनके साथ। अब 8-10 बार उस दिन लाठियाँ 8-10 नहीं, हम आए, आके खड़े हुए, लेट थे, हम आए, आके खड़े हुए, मैं वीडियो बना रहा, इतने में उन्होंने डंडा मार दिया। अच्छे लोगों को लेके आए हैं अभी। ये चेन रिएक्शन है। गवर्नमेंट समझ ले, जो दिल्ली में बैठी सरकार, यही पास में देखिए, हम रिपोर्टर हैं, हम उस तरह के पत्रकार नहीं है कि सिर्फ एक जो तेल लगाते हैं और एक जो दिन भर गाली देते हैं। हम ज़मीन की सच्चाई बताते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक बच्चे को मारा है, उसके समर्थन में 5 बच्चे आ गए हैं, और ये चेन रिएक्शन पूरे देश में हो रहा है। और सरकार जितनी जल्दी इनकी मांगे मान लेगी। धर्मेंद्र प्रधान, स्थिति आज ये है, लोग माने चाहे नहीं माने, ये सरकार का रिकॉर्ड रहा है, कभी इस्तीफे नहीं होते, कुछ नहीं होते। इस केस में इतना दबाव है कि धर्मेंद्र प्रधान को आज नहीं तो कल इस्तीफा देना पड़ेगा, या नरेंद्र मोदी सरकार को इस्तीफा लेना पड़ेगा, क्योंकि सैटरडे संडे आ रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ होने रही, कॉर्पोरेट वाले पूरे लोग आ रहे हैं स्पेशली, और भैया ये इसी के लिए आए थे। हाँ तो बताओ, अब आप लोग हो कहाँ से? हम एमपी से हैं, पर ये स्पेशली इसके लिए आए हैं अभी। नहीं, एमपी से हैं तो एमपी से और 5 लोग बुला लिए। नहीं, हम लोग यहीं थे, पर ये ऑन टॉप, भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा ऑन टॉप, बिल्कुल ठीक। भाईचारा वाले सारे एमपी वाले हैं भाई हम भी हैं, हाँ भाई एमपी से हम भी हैं। से मैं भी हूँ भाई। मुझे पुलिस वाले ने टोपी लगा रखी, टोपी लगाने के लिए मारा उस दिन। कि कैप लगा के क्यों आए हो तुम? मतलब इसने तो उस दिन जो किया उसकी तो पूरे देश में आलोचना हो। खैर यार, थोड़ा इधर आओ और लोगों से। आप लोग कहाँ से हो? गुड़गांव से। पहली बार आए या पहली बार? 2-3 बार, थर्ड टाइम। कॉर्पोरेट वाले भी आने लगे हैं क्या आप? हाँ बिल्कुल। सैटरडे संडे? नहीं, इट्स अबाउट, अगर कॉस्ट से लगता है आपको, नॉट अ लार्जर फिगर बट कॉस्ट। एक बात बताओ, क्या नाम है आपका? अतुल। अतुल, एक बात बताओ, कैसा, देखो क्या है कि अभी आज प्रधानमंत्री जी ने अपने नेताओं को बोला है कि इंस्टाग्राम चलाओ। ठीक है। जो आदमी इंस्टाग्राम चला रहा है वो ऑटोमेटिकली जंतर मंतर लैंड कर जा रहा है। इंस्टाग्राम आपने खोला कि आप जंतर मंतर पहुंचे।
इंस्टाग्राम पे भी दो जो हैं एल्गोरिदम चल रहे हैं, एक जिनको सब जंतर मंतर का वो दिखा रहे हैं कि क्या क्या प्रोटेस्ट है, दूसरा दिखा रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह का नाम चल रहा है, और जो सब ऐसा जो नैरेटिव बीजेपी के आईटी सेल भी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर आया था यार ये बात सब मत बताया करो सॉरी प्राउड ऑफ योर रिपोर्टिंग भाई। थैंक यू मेरे भाई। सीरियसली भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके वजह से सच्चाई जो लोगों के सामने आई है, क्योंकि आप शायद ना होते, हम एकदम दिल से बोल रहे हैं कि आपके वजह से सब लोग यहाँ की जो सच्चाई है उन लोग के सामने आई है। नहीं तो गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर ऐसी ऐसी चीज़ें बता रही है, हम लोग एंटी नेशनल बता रही है, हम लोग बता रहे फंडिंग कहाँ से आ रहा है, हमसे पूछा जा रहा था। मैं सॉरी, मैं आप जब ये बात जब बच्चे कहते हैं ना मैं बहुत भावुक होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शायद आप ही की वजह से। मीडिया एक बात और बोलिए, जो जितने भी एक सेकेंड, मैं बता रहा हूँ कि ये जब बच्चे मेरे को हर दूसरे वीडियो में बोलते हैं, मैं थोड़ा भावुक होता हूँ कि हम अगर नहीं होते यहाँ रिपोर्टिंग करने, तो ये जो टीवी मीडिया है ना, ये हमारे देश के बच्चों को आतंकवादी घोषित करने में लगे होते हैं। ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं ये लोग जो है एक्चुअल एंटी नेशनल ये लोग हैं। 3-4 जो मैटर हुआ, एक बार वो जो लड़का का एक्सीडेंट हुआ था जो पानी में डूबा था, उस मैटर को आप उठाए थे, उसके बाद सच्चाई आप सामने लाए थे। ये मैटर यार हमारी तारीफ छोड़ो, तुम अपना मुद्दा और बाकी बात नहीं, बाकी सब लोग बात रख रहे हैं, आपको हम स्पेशली धन्यवाद दे रहे हैं। देखो आप लोग इतने लोग खड़े हो, मैं ऐसे एकदम खुल के जाता हूँ। मैं अपने बहुत पत्रकार दोस्तों को जानता हूँ जो अच्छे पत्रकारिता करते हैं, लेकिन उनके माइक का कलर दूसरा है, वो डर रहे हैं आने से, क्योंकि स्टूडियो में जो जहर बोया है ना, उसकी फसल उनको काटनी पड़ रही ज़मीन पे। ये बात सही कहा सर आपने। स्टूडियो में जो जहर बोया गया है, आज नेशनल जो टीवी मीडिया उसने इतनी बड़ी गलती की, ब्लंडर किया है, वो उस जनरेशन के बीच में डिस्क्रेडिट हो गई है जो आने वाली पीढ़ी है। और आप एक बच्चे से पूछ लीजिए टीवी देखते हैं क्या, कोई टीवी नहीं देखता। और अगर कोई टीवी बेसिकली इट्स अबाउट नाउ व्हाट्सएप वर्सेस इंस्टाग्राम, पूरा ये जो प्रोटेस्ट है व्हाट्सएप जीत कौन रहा, आगे कौन चल रहा है? इंस्टाग्राम। सड़क पे आप देखो कौन जीत रहा है। जेनजी से जीतना नाम आगे चल रहा है, न्यूज पिंच का चैनल चल रहा है आगे सबसे। मेरे हिसाब से जीत देश का नागरिक रहा है। जो देश के नागरिक हैं, जो सरकार से सवाल उठाना जानते हैं, जिनका ज़मीर जिंदा है और जिन लोगों को अपना कॉन्शियंस पता है कि कहाँ है, वो लोग जीत रहे हैं। इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि अब तक की मुझे लगती पर्सनली, वो ये लगती है कि मेरा देश सवाल पूछना सीख गया वापस से मेरा देश सवाल पूछना सीख गया है, जो पिछले 10-12 सालों से नहीं पूछ रहा था। वापस से ये जेनजी है, ये तो हाँ डर निकल चुका है, ये डर निकल चुका है, डर खत्म है अब। इन बच्चों के गुनाहगार जो हैं, असल में हम दो लोग हैं, कुछ हम पुरानी दिल्ली वाले और कुछ सिख भाई। हम लोग इसलिए नहीं आए थे कि बच्चों का प्रोटेस्ट है, हम मुस्लिम आएंगे तो इसको जिहादी बोला जाएगा, सिख आएंगे तो इनको खालिस्तानी बोला जाएगा, तो हमने बच्चों के प्रोटेस्ट पे छोड़ रखा था, क्योंकि इनकी कॉल बिल्कुल राइट थी। बट 20 तारीख को जो हुआ उसके बाद हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। अब इन बच्चों के बड़े भाई आ गए, और मैं अब खुलकर आपको बताऊं, बड़े भाई सब दिल में इतना आक्रोश लेके बैठे हुए हैं, कोई पेट्रोल की वजह से, इथनॉल की वजह से। एक बात बताऊं, सारे आक्रोश है, लेकिन बड़े भाई लोगों से मैं इतना ही कहूँगा कि जो जाफराबाद में दंगे हुए थे, उसके बाद जो मुकदमे हुए वो सब ने झेले थे, तो वैसा कुछ यहाँ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं वही बताना चाह रहा हूँ। तो ये बड़े भाई आ गए हैं, अब मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट सीधी सी यही है, भाई इनकी डिमांड मान लो, बेहतर रहेगा, वरना ये बड़े जो आक्रोश लेके बैठे हुए ना, कोई पेट्रोल का, कोई दंगों का, तो आप मास्क नीचे करके बात करोगे? नहीं यार, देखो यही समस्या है ना, यहाँ पे फिर रोज क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम है। ठीक है भैया, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये बड़े कुछ ना कुछ आक्रोश लेके बैठे हुए, इनके बच्चों को तुमने पीट लिया। यार डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ जाओ डॉक्टर साहब आ जाओ। मैं आपको लल्लन टॉप के टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, बहुत प्यारी ग्राउंड रिपोर्टिंग की आपने, बहुत प्यारी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। लल्लन टॉप ने आपने रिजाइन किया था, उस टाइम से फॉलो कर रहा हूँ आपको मैं, मतलब आपने अपने प्रिंसिपल आपने मेंटेन रखे, सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी भैया। थैंक यू सो मच। क्या नाम? मेरा विकास कुमार नाम है, डॉक्टर विकास कुमार। आप बताओ डॉक्टर साहब, जेनजी कौन से ऑपरेशन में लगे हैं? जेनजी अपने इस ऑपरेशन में लगे कि वो चाहते कि एजुकेशन सिस्टम सही हो, और सरकार डोलो दे रही है कि ये खा लो इससे ठीक बस दे रही है टरकार, ये सरकार की डोलो खा के ठीक हो जाओगे, प्लेसिबो इफेक्ट देने की कोशिश कर रही है। बट जेनजी को पता है कि उनको क्या चाहिए, एक्चुअली में क्या चाहिए जेनजी को। जो जेनजी तो प्रॉपर सरकार की सर्जरी कर रही है। बट सर मैं ये बोलना चाहूँगा, अपेरेंटली देखिए इतना लोग जो है ना, ऑपरेशन सक्सेसफुल होना चाहिए, क्योंकि इतने लोग कभी इकट्ठे नहीं हो पाते, स्पेशली किसी धर्म, जात, किसी बैरियर तोड़, सभी बैरियर तोड़ के एजुकेशन के लिए अगर इतने लोग खड़े हो पा रहे हैं ना सर। लड़कियां खड़ी तो उनको भी जगह बना के रखो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सर इतने लोग एजुकेशन के लिए खड़े हैं, और हो सकता है, कहने को मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ कि मेरा आपने एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने कहा था कि सालों बाद शिक्षा के लिए आंदोलन, आप आगे रहो।
थैंक यू सो मच। कमाल हो आप, कमाल हो आप, वाकई में कमाल हो सर। ये जो मेहनत लगती है ना, और जो प्रेशर आता है, और जो ऊपर से डंडा होता है, थिंग हमारे तक पहुंचती है। मेन चीज वो है ना, हमें पल पल की खबर मिलती है और राइट इन्फॉर्मेशन मिलती है। मिली सारी खबर आप बिल्कुल बिल्कुल दोनों तरफ की। अगर किसी गलत आदमी ने पुलिस पे हमला किया तो उस पर भी उंगली उठाई, और किसी ने गलत, पुलिस वालों ने यहाँ किया वो ही बताया, और बच्चों को भी बताया कि गलत नहीं बोलना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये बंदा स्टार है, स्टार। नहीं मैं किसने नहीं किया, मैं बस सच बता रहा हूँ। मतलब ना द थिंग इज कि मतलब ऐसा है, लोगों को जो समझना था ना सर गोदी मीडिया, एक्चुअली में गोदी मीडिया जो नैरेटिव चेंज कर रहे हैं ना, मैं सर न्यूज़ पिन जिंदाबाद, अभिनव भाई जिंदाबाद। हमारा देश तभी स्ट्रांग हो सकता है जब उसके सारे पिलर, जो सारे कोने हैं ना, वो सारे मजबूत खड़े हो। उसमें से एक कोना है मीडिया। अगर ये अकेला खड़ा हो गया ना, तो आखिर की जो डगमगा रहे हैं ना, वो सब लाइन पे आ जाएंगे। मैं एक बात कहूंगा कि ऐसे समय में जब तमाम मीडिया वालों के साथ बदसलूकी हो रही, तब न्यूज़ पिंच के लिए जिंदाबाद का नारा लग रहा है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। लेकिन मैं आप लोग से कहूंगा बाकी लोगों के साथ भी बदसलूकी मत करिए। भैया एक बात, अच्छा भारत माता की। अच्छा एक सेकंड, बच्चियों से थोड़ा बात करने दो, हम लड़कियां बात, आप बताओ। मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ, आप बहुत बहुत थैंक यू। आपने जो दिखाया है, रियलिटी दिखाई है, 24 घंटे आप यहाँ पे रहे हो। आपके चक्कर में हम यहाँ पे आए कि हाँ एटलीस्ट यहाँ पे प्रोटेस्ट जो हो रहा है बहुत अच्छे से हो रहा है, पीसफुली हो रहा है। मीडिया कुछ और दिखा रही है, यहाँ पे दंगे हो रहे हैं, पत्थर मारे जाए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दोनों साइड दिखा रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, ताकि हम भी एज अ सिक्योर, एज अ फील हो के यहाँ पे आ पा रहे हैं। और क्या लगा आपको यहाँ करके? बहुत अच्छा। अब बस प्रधान जी अपना इस्तीफा दे दे तो हम भी अपने अपने घर चल जाएं। और ये देखिए, ये कॉमन मिडिल क्लास फैमिली है, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अभी इनसे पूछूंगा ना, ये ज्यादातर बीजेपी के वोटर रहे हैं। बीजेपी को ये बात समझनी चाहिए। मेरी फैमिली फुल, मेरे बीजेपी के रिपोर्टर, प्लस जब कोविड था तो हमने थालियां भी बजाई हैं, जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ हमने दिवाली भी बनाई है। कमाल के पता क्या है, कमाल के पता क्या है, ये कहीं जॉब भी नहीं करती ना, तो डर भी नहीं है रिजर्वेशन का। अगर कहीं जॉब कर तो टेंशन रहती कि मैं ज्यादा बोल रही हूँ कि मेरे को कल बोला कल ऑफिस में आना, कोई जॉब ही नहीं कर रही। सोचो, मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब पीएमओ में न्यूज़ पिंच देखा जा रहा है, उनको भी पता है सच दिखाने वालों को देखना है, तेल लगाने वालों को नहीं देखना है। बट मैं ये 11:30 बजे के बाद देखा जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ये वो लोग हैं, प्रधानमंत्री की अपील में इतनी ताकत है कि पूरा देश ताली थाली बजा रहा था उनके कहने पर। उनकी अपील में इतनी ताकत है कि देश ने सोना खरीदना बंद कर दिया था। अगर वो चाह लें तो ये सारे बच्चे एक बार में घर जा सकते हैं, सिर्फ एक काम एक आखिरी बोलूंगा मैं, एक सेकंड। प्रधानमंत्री जी कल भी बोलेंगे ना कि देश के लिए खड़े हो जाओ, ताली बजाओ, बजाएंगे। बस आज यूथ की सुन लो, कल दोबारा ताली बजाएंगे, दोबारा थाली बजाएंगे। यही है कि वो एक बार आके पूछ तो ले, वो हर जगह घूम रहे हैं, देश विदेश जा रहे हैं, एक बार आप आके यूथ से पूछ तो लो कि क्या दिक्कत आ रही है। आप रिजाइन मत दिलाओ, मानते मत दिलाओ, आपके ऊपर प्रेशर होगा, पर एक बार पूछो तो सही दिक्कत क्या आ रही है। रिजाइन तो दिला दो प्लीज। अच्छा एक बार, अब तो देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होगा। अब तो बहुत, देखिए बाकी चीजों पे सरकार बात कर रही है, लेकिन इस पे बात नहीं कर रही, इस्तीफे पे। एक बात बताओ, सारी चीज हर जगह टरका रही है सर, सारी बात ये ना हर जगह टरका रही है। सब कुछ काम छोड़ के पूरा खड़ा हुआ है, प्रोटेस्ट कर रहा है। इतना प्रेशर है उनके ऊपर कि उनको डर है। कॉलेज ऑनलाइन आए कल, इतनी डर है उनके अंदर, वो भी वो इंस्टाग्राम पे आए हैं। ये वो लोग हैं जो प्रोटेस्ट को खराब करने हैं। कुछ अनसोशल एलिमेंट्स हैं जो कि प्रोटेस्ट का नैरेटिव चेंज कर सकते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर वैसे कोई लोग, वो लोग हैं जो पहले से सरकार से खार खाए हैं और अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं आपके नाम पे, ये आप समझते रहिए। जो मेन समस्या है सर उसका मुद्दा भटक जाएगा और वो गलत नैरेटिव से। ये देश नेपाल बांग्लादेश नहीं हो सकता, ये हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से हम होने नहीं देंगे कभी भी। और एक रिक्वेस्ट और है, मैं मिलेनियल्स हूँ, मैं जेनजी से, और सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रधानमंत्री एक पोस्ट होती है, उनके खिलाफ कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। रिस्पेक्ट हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि जो इंडिया है उसका कोर ही यही है, हमारा कोर ही यही है। लेकिन मैम देखिए क्या है, अब आप देखिए, आप ये समझ रहे हो, ये बात सरकार को समझनी चाहिए। रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ेगी। अब
ये बहुत बदतमीज जनरेशन हो गई है। ये ऐसे प्ले कार्ड लेके खड़ी है, उल्टी खोपड़ी हो गई है। देखो इंस्टाग्राम खोलो, ऐसे ऐसे मीम्स आते हैं कि इंसान पर रोए कि हंसे, समझ भी नहीं आता है। नहीं, एक छोटी सी अपील है। देखो मेरी सरकार शुरुआत तो जो है वो मजबूरी किए थे, लेकिन अब जो मजा आ रहा है, मजबूरी किए थे, मजा आ रहा है। सरकार से छोटी सी अपील है, प्लीज अब मान जाओ। हमारी फीड खराब हो गई है, बढ़िया बढ़िया रील आती थी, अब सिर्फ एक ही आ रही है, अब बोर हो गया। प्लीज सब खराब हो गया भैया सच में। माता की आती रहती थी, बीचेस की रील आती रहती थी, बढ़िया मजे आते रहते देखने में। रात भर सारी फीड खराब हो गई आप लोगों की। सारी मजा तो आ रहा है, पर मजा तो आप खोल दिया सारा जंतर मंतर लगा। इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी आप लैंड जंतर मंतर ही कर रहे हैं। हम पिछले साल 1 मिनट के लिए खोलो, कहाँ 2 घंटे निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। ये मेरे साथ भी हो रहा है। मैं रिपोर्ट करता हूँ, मैं समझा रहा हूँ ना, कोशिश कर रहा हूँ। वही भैया वही बात है जो आपने कल वीडियो डाली थी, वो भी मैंने देखा। उसी टाइम पे देखा कि इनको बता समझा, इनको पता नहीं चल रहा है। इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इनका डिलुलू सुलुलू समझ लो, समझ लो, वरना ये क्लॉक इट कर देंगे। हाँ, ये क्लॉक इट कर रहे हैं, कर देंगे ये। बाकी मैं सर यही बोलना चाहूंगा कि अगर अभी समझ जाएगी, क्योंकि इतने लोग जितने खड़े हो सब प्रताड़ित हैं उस चीज से, कहीं ना कहीं वो प्रताड़ित हैं, तभी इतने लोग यहाँ पर हैं। लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हमारे सरकार के पास जॉब नहीं, वो बोलते पढ़ो लिखो पढ़ो, आप जॉब तो दो। सारे बेरोजगार आ रखे हैं यहाँ पे, बेरोजगार है, स्टूडेंट है, जिनको हर चीज़ का काम नहीं मिला वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप एटलीस्ट बात तो करो ना। आप सरकार को, ना आप यूथ को जॉब दे पा रहे हो, ना आप यूथ से बात कर पा रहे हो, आप पेपर लीक करे जा रहे हो। तो यूथ, अब हम इनसे बात कर रहे हैं तो इस प्रोटेस्ट का कोर समझने की कोशिश करो। हम ये बात कर रहे हैं, हमें गर्मी लग रही, पसीना रहे, ये 2 भाई बहन है पीछे, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन ये लगातार हमें हवा दे रहे हैं। ये इस प्रोटेस्ट का कोर है कि लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। भाई तुम्हारे साथ वीडियो बन गई है यार। मुझे अपने लिए चाहिए, मुझे अपने लिए। अच्छा, रात में पिंच में देखेंगे वन वीडियो। आज अभी आएगा थोड़ी देर। चलो, क्या नाम आपका? रोही। रोही। और उनका क्या नाम है? मैं धनबाद से आई हूँ। धनबाद से? इस प्रोटेस्ट के लिए। इस प्रोटेस्ट से? हाँ। कोयला वोयला तो नहीं लेकर आई? नहीं, ऐसे ही आई हूँ। धनबाद में बहुत कोयला है ना। अब ये देखो, ये फिर लड़के सबवे सर्फर खेलना शुरू कर दिए यहाँ पे। ये थोड़ी थोड़ी देर पे जो है चार्ज होते रहते हैं। आप लोग कहाँ से हो? यहीं से, दिल्ली से। दिल्ली से हो? क्या कर रहे हो आप? अच्छा, एक चीज़ और है कि आज का जो युवा है ना, वो इंस्टा पहले आप गोदी मीडिया नहीं हो, इसके लिए फूल आपके लिए दिल थे। बोलना था। मैं एक बात कह रहा हूँ, ये बात ये सब भी एग्री करेंगे। है क्या मसला कि अभी ये प्रधानमंत्री खुद कहते हैं ये कैन डू जनरेशन है, तो ये कुछ भी कर सकती है, कैन डू जनरेशन है। कैन डू जनरेशन इंस्टाग्राम पे रीलें बना रही थी, अब उसको इतनी फेवरेट साइड मिल गई है, यहाँ पे जो कंटेंट बन रहा है बहुत वायरल हो रहा है, तो उसमें भी क्रिएटिविटी की होड़ है। और सब आकर के जो है, बताइए, पुलिस वाले के सामने लड़की जाके खड़ी हो जा रही, कह रही है वास्ते गुने हुईयाँ हैं, और बेचारे पुलिस वालों को समझ ही नहीं आ रहा। जनरेशनल गैप हो गया है ना, है कि नहीं? सर मुझे ये बोलना था, मैं ये बोलना चाहता हूँ चीटिंग किस लेवल पर चल रही है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर हुआ था, उसमें मेंस में 8 पेपर होते हैं टोटल। उसमें एक बच्चे को 7 पेपर में अच्छे नंबर दिए जाते हैं, जबकि एक पेपर में उसको 10 नंबर दे दिए जाते हैं और बाकी 7 पेपर में 100 नंबर दिए जाते हैं। मतलब किसी को बाहर करना हो तो किस लेवल पे बाहर किया जा रहा है कि 10 नंबर दे के बाहर कर दो। इसी प्रकार एक यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, उसमें बहुत मैं समझ गया। देखो, ये पूरे देश के युवाओं का फ्रस्ट्रेशन है एजुकेशन सिस्टम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब जैसे, लेकिन यार कुछ लोग बहुत गलत नारे भी लगा रहे हैं। बहुत गलत नारे लग रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसका क्या है आप? देखिए, कुछ लोग जो है माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को ना। ये गलत नारे करने लग रहे हैं जब बहुत। मैं 19 तारीख को यहाँ पे आया था ना, और 20 को भी, तो ऐसा माहौल नहीं था। 19 और 20 के बाद आज आया हूँ, बिल्कुल माहौल बिल्कुल अलग है यहाँ पे। नारे मतलब प्रधानमंत्री के मतलब खिलाफ गलत नारे, ठीक है, हाँ ना, हमारा जो मकसद है हम उस पर बात करना चाहिए। बिल्कुल कुछ भी नारे लग रहे हैं यहाँ पे, मतलब ऐसे नारे लग रहे हैं, हम उसके दिखा नहीं सकते, उससे बता नहीं सकते। न्यूज़ आ रही है, ये सब गलत मैसेज जा रहा है। हर पॉइंट पे हर जगह लग रहा है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। खैर चलो, आप लोग से खूब सारी बात हो गई। मैं इधर की तस्वीर दिखा दूँ, ये जंतर मंतर का इलाका है। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? ये जंतर मंतर का इलाका है। ये आप देखिए, ये पूरी सड़क पटी है, पूरी 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 जो है सड़क पटी हुई है यहाँ पे, पूरी सड़क पटी हुई। ए, इधर फालतू बात मत करना, कोई इधर फालतू बात मत करने आना। गाली पकड़ क्यों कर रहे हो? सेंट्रल गार्ड भी। यस, अच्छा,
बाबू आप लोग से बात कर रहे हैं ना हम लोग, गाली पकड़ करोगे तो कैसे कैमरे बात करेंगे बताओ? बच्चे भी देखते हैं ना। सही न्यूज़ आप दिखाओ ना, सही न्यूज़ दिखाओ तो और कितना सही दिखाएंगे? सही न्यूज़ दिखाओ और सही तो दिखा रहे हैं। देख रहे हो न्यूज़ उनके? इतने दिन से पहले दिन से वो पहले दिन से क्या पहले दिन से भाई वो सही न्यूज़ दिखा रहा है भाई। यही एक भैया है जो सही न्यूज़ दिखाते हैं। आप ऐसे मत बोले, किसी से ऐसे पूछ लीजिए, सबसे पूछ लीजिए। अगर यहाँ पे 10 लोग बता दिए कि गलत दिखाते हैं तो चलो यही तो जानना है दोस्त, यही तो जानना था कि सही दिखाओ बस। नहीं ओके, बहुत बढ़िया, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो लल्लन टॉपिक कौन है ये? कौन है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या बोल रहे हो बताओ, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हैं? अभी कौन ये नारा लगा रहा था? क्या हुआ? जो भी नारा लगा रहे थे बोलो ना, कैमरे बोलो, क्या नाम? क्या बोल? मेरा विकास। जो नारा लगा रहे थे लगाओ। क्या नारा लगा रहा था? नहीं गाली दे रहे थे ना पीछे, गाली कब- मत दो ना। कब किसने सुना? मैं सुन रहा हूँ ना यहाँ अच्छा। पे, मैं सुन रहा हूँ यहाँ हम पे। भी तो सुन रहे हैं। बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे भी देखते नहीं। पढ़े लिखे हैं, कोई दिक्कत कौन है? भाई बहुत बढ़िया लगा यार आपसे मिलकर। थैंक यू भाई, थैंक यू। लल्लन टॉप इज कॉम्प्रोमाइज टू बी ऑनेस्ट एंड यू आर डूइंग एब्सोल्युटली राइट वर्क। You are doing justice. Thank you so much. Thank you. To be honest, and I don't want camera का footage, but this is a reality. London top. नहीं मैं बाकी किसी चैनल पे नहीं जाऊंगा। किसी चैनल की बात नहीं कर रहे। But the reality is कसम से जो आप काम कर रहे हो ना, मजा आ रहा है। Thank you, Sim. Thank बहुत मजा आ रहा है। ऐसे करते रहे और कुछ भी, जैसे आज गोदी मीडिया के एक नाम दिया गया ना, है ना, आपके सामने हालात कैसा भी रहे, जैसे आज काम कर रहे हो ना मेरे भाई, अब इससे खतरनाक हालात तो कुछ नहीं हो सकते। कुछ भी हो सकता है। नहीं मैं तो मैं हूँ ना आपके बीच में। बिल्कुल ऐसे ही रहना भाई। ये देखो इन्होंने पुलिस वालों का कुछ उठा लिया या कहीं से खरीद के लाए। कांस्टेंट कवरेज चाहिए आप जैसे ईमानदार मीडिया हाउसेस से, और रेगुलर एंगेजमेंट चाहिए। आप लोग भाई हो, मैं बताऊं आपको, मैं पिछले एक हफ्ते से, मैं ये बात नहीं कहना चाहता था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से हार्डली कोई दिन होगा जिसमें मैं 4 घंटे ज़्यादा सोया हूँगा। हर रोज़ मैं थोड़े देर में आ जाता हूँ और आसपास ही रहता हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा था कि यहाँ जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनको भी फिगर आउट करूँ, उनको दिखाऊँ, और जो एक्चुअल स्टूडेंट है, जैसे मैंने बताया ना कि जो पुलिस वालों को मार रहे थे, कपड़ा लड़के डरे थे, और जो स्टूडेंट थे वो हवा दे रहे थे बच्चों को, देखा था आप लोगों ने। व्हाट आई रियली लाइक अबाउट, टू बी ऑनेस्ट, यूट्यूब पर जितने भी पेजेस रन हो रहे हैं, देन लाइक योर पेजेस, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली जस्टिस विद द मीडिया, लाइक कवरिंग 150 सेक्टर वाला स्टोरी टू हाईलाइट इट टू नेशनल मीडिया, देन big media houses are capturing those stories. What I really like about yourself कि भाई honest ground report और justice, unnecessary का hate नहीं दिखाना, that I really like. अब आप यहाँ पर देखो जितने भी लोग हैं, लोगों का आस्क जनरल सा है, लोगों को अच्छी शिक्षा चाहिए, जो टैक्स भर रहे हैं लोग उनका सही यूटिलाइजेशन हो, सही इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉस्पिटल्स में लगे हो पैसा, एजुकेशन में लगे, दैट इज व्हाट जनरल आस्क। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्पित यादव है। देखो अर्पित यार, जो लोग भी जुटे हैं ना, ये एक कलेक्टिव सिस्टम में सुधार चाहते हैं, ये सरकार से अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। सरकार को अब इसकी ग्रेविटी समझ लेनी चाहिए। ये सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रह गया, ये घर घर में चला गया है। मैं देख रहा हूँ लोग विदेशों से आ रहे हैं प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। कलकत्ता में भीड़ दिख रही है, मुंबई में दिख रही है, पुणे में दिख रही है, नासिक में लोग हैं, इतने जगह पे जो है लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और अगर ये बात जितनी देर करेंगे उतना ज़्यादा क्राउड होगा, और इस क्राउड में बहुत सारे अनसोशल एलिमेंट घुसेंगे और वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, किसी भी दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे। तो सरकार को ये चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही रहे। अभी आरएफएफ के गुंडे आए थे, 3 आए थे, बीजेपी का मुद्दा लेके आए थे, राम की फोटो दिखा रहे थे, उसमें लिखा था 200 करोड़ चंदा चोरी क्यों किया। तो वो यहाँ तक आए, मैंने उनसे पूछा, ऐसे दिखा रहे थे फोटो, मैंने उनसे पूछा 200 करोड़ चंदा चोरी किया तो है? तो मेरे को एक ऐसे काला पकड़ा, एक ऐसे लात मार दिया नीचे पे, तो उसके ये जो कुछ जो है सरकार, अरे यार दोस्त एक सेकंड यार, क्या है कि कुछ क्या है कि जो सरकार समर्थक उत्तेजित लोग हैं, जो बहुत ही पागलपन के हद पर जाकर के काम करते हैं, और जो सरकार के बहुत एकदम विरोधी हैं, एक्सट्रीम पे जाके काम, वो दोनों लोग इस जगह का पवित्रता बिगाड़ने में लगे हुए हैं। जबकि ज़्यादातर यहाँ स्टूडेंट है, ये ज़्यादातर देखोगे आप, ये सब ज़्यादातर मीडिया ने राम मंदिर के टॉपिक को हटा दिया। स्टूडेंट मैं खुद ऊपर, मैं आपके लिए कार्ड लाया था, बस ये खुद से बना सर, आपके लिए, बस आपके लिए, हम जेनजी की तरफ से। अरे यार थैंक यू सो मच। तो हम जेनजी को समझ रहे हैं, ठीक समझ रहे हैं सर, बिल्कुल। और जेनजी की बात जा रही है आपके टीम के लिए सर, आपके टीम के लिए भी। चलो अरे भाई थोड़ा गोला बना। सर एक चीज कहना चाहूंगा कि आपने जो हकीकत दिखलाया है, आज तक न्यूज में कभी किसी ने नहीं दिखलाया। थैंक यू मेरे
थैंक यू सो मच। और हाँ तो गैस के गोले भी खाए ये ना मेरे सामने, मैंने देखी सारी वीडियो। आरएफएफ वाले हैं तीनों दिखाए तुमने, आरएफएफ वाले तीनों दिखाओ, अभी वहाँ पे आए। अरे बाबू हर जगह मैं नहीं खड़ा हो जाऊंगा ना, चल कोई बात, मैं तुम शिकायत कर दो पुलिस से, मैं हर जगह तो हूँ। टाइम भी नहीं गए थे, यहीं तो सुबह तक अभिनव भैया जब हुआ था पूरा सब कुछ उन्होंने कवर किया है। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? बढ़िया, बताइए। बढ़िया। मैं भी इनकी रिपोर्टिंग किया, आपने बहुत अच्छा रिपोर्टिंग किया, आपने सही सही दिखाया। ओ भाई मेरा तो एक सेकंड भैया, एक सेकंड इधर आ जाओ यार, इतनी भीड़ हो जा रही, मेरा रिपोर्टिंग करना मुश्किल हो जा रहा है। आ जाओ। आप मीडिया के वो स्तंभ हो ना, जैसे कि अभिमन्यु ने तोड़ा था ना मीडिया उनका चक्र, वैसे इन्होंने मीडिया का चक्र तोड़ दिया है। अभिनव नहीं, इनका नाम अभिमन्यु होना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि अब मेरे लिए तो इतना मुश्किल हो रहा है। अपना झूठा कुछ उन्हें जी न्यूज़ वालों को, आज तक वालों को कुछ झूठा खिला दो, थोड़ा सा उनको अकल आ जाएगी। अरे यार ठीक है भाई, जरूर खिलाना है, हम कुछ देंगे उनके लिए, थोड़ी तो अकल आए तुम्हारा खा के। हाँ अभी 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 दे रहा हूँ, अभी एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा मुझे किनारे हो जाने दो यार, मेरे लिए तो जो है बड़ा मुश्किल हो जा रहा है रिपोर्टिंग कर पाना यहाँ पे। हेलो 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 हेलो, कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से? बिहार वाले आ गए हैं क्या? आ गए सरदार जी का वीडियो देख के आए हैं क्या? बिहार से आए हैं, बताइए। वो सरदार जी का वीडियो देख लिया क्या? आवा हो, इसीलिए हम लोग आ गए। अपने भविष्य को अब सिक्योर करना है। देखो लड़कियों को आगे रखो, उनको देखो क्या है। हाँ बताओ, तुम लोग बताओ क्या? बिल्कुल, हम यहाँ आए हैं इस चीज़ से आए हो, क्या नाम है? एक्चुअली मैं यहीं की हूँ, मतलब यहाँ रह रही हूँ, यहाँ वर्किंग हूँ। आज हमें टाइम मिला है इतने टाइम बाद, तो हम आए यहाँ पे, हमें अच्छे से शामिल होना है और इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे से। यस। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनल है। कोई बात नहीं, तुम बोलो, इसमें तुम्हारी आवाज़ है। ठीक है, मेरा नाम सोनल है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं यहाँ अपने नीस और नेफ्यूज़ को सपोर्ट करने आई हूँ, क्योंकि वो अभी 11th-12th में, और नेक्स्ट ईयर उनकी एग्ज़ाम्स होगी, मेंस वाली, एडवांस वाली और नीट वाली। मन में देशभक्ति जग गया। ITR भर गया? हाँ यार सर, मैंने 2 लाख रुपए ज़्यादा एडवांस तक दिए हैं, TDS तो कटता था, अब 2 लाख एडवांस दिया हूँ, मेरे अंदर देशभक्ति जग गया है कि भाई कुछ तो रिटर्न में चाहिए सरकार से। यहाँ लोगों को नॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल पा रहा अच्छे से, क्या ही मिल पा रहा है? हम जो टैक्स दे रहे हैं उसका रिटर्न क्या मिल रहा है? समाज के लिए कुछ मिल ही नहीं पा रहा है, तो हम लोग टैक्स दे क्यों रहे हैं? दैट इज द मेन क्वेश्चन। और पेपर लीक के लिए बाबू देखो, चैनल के माध्यम से सर, मेरे माध्यम से नेताजी रुक जाओ, बच्चियाँ खड़ी है ना। भाई एक ना, मैं अपना MBA क्लास छोड़ के आया हूँ अभी। मैं ग्रेटर नोएडा में MBA कर रहा हूँ बीमटेक में। मेरा एक ही मान है कि धर्मेंद्र प्रधान सबसे पहले इस्तीफा दे और पेपर लीक के खिलाफ एक सख्त कानून बने। ठीक है, मैं समझिए, आप ये सिचुएशन देखो, और मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई अधिकारी देख रहा है, मुझे पता है कि आप जो है PMO में और तमाम बड़े मंत्रालयों में वो यही सब हमारे चैनल देखे जा रहे हैं, उनको पता है कि न्यूज़ पिंच पे सच दिखाया जा रहा है, न्यूज़ पिंच देख रहे हैं वो। और एक सेकेंड सरकार जो है, एक रिक्वेस्ट है सब, जो भारत सरकार है हमारी, एजुकेशन के लिए जो बजट एलोकेट होता है ना सर, आपका क्या नाम है? एजुकेशन के लिए सर जो बजट एक सेकंड, क्या नाम है? मनोज कुमार नाम है, बताइए। मनोज कुमार आपका नाम नहीं है, और बदतमीजी मत करो। बदतमीजी तो किया नहीं, ठीक है? और आप जो बदतमीजी नहीं ठीक कर रहे है, हैं सुनो, भाई, देखो बदतमीजी आप नहीं मेरे कर कान रहे पे हैं मत चिल्लाओ, बच्चों से बात कर रहा हूँ ना। जो सर एजुकेशन के लिए बजट एलोकेट होता है ना सर, पिछले 2 साल के बजट में, 2 बार के बजट में 1% से भी कम हुआ है सर एजुकेशन के लिए। यहाँ तक कि R&D के लिए भी, मैं यही बात कह रहा हूँ कि सरकार जो है वो देख रही है, और उसको समझ में आना चाहिए कि ये सारे बच्चे व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, और इतना देखने के बाद जो भी समझदार प्रधानमंत्री नेता होगा उसको समझ जाना चाहिए कि ये बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नहीं मानने वाले। ये अब आप ये सिचुएशन देख लो कि मैं 100 मीटर नहीं चल पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ है अंदर, जंतर मंतर से हम बहुत ज़्यादा दूर खड़े हैं। तो उसके बाद हम एक बात कहना चाहेंगे, ये प्रोटेस्ट जो चालू हुआ था वो हुआ था बच्चों के लिए,
कि हमारा एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे, बट अब जिस तरीके की सिचुएशन बन चुकी है ये डायरेक्टली अब मोदी जी पे पहुंच गया है। अब यहाँ जो नारे लग रहे हैं वो मोदी जी के लग रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर के तो हैं ही, साथों साथ वो सारे के सारे नारे अब मोदी जी के लिए भी चले गए हैं। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये प्रोटेस्ट एक खाली रिजाइन लेके हो सकता था, अब ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एक चेंज आएगा, पूरे सिस्टम में, पूरी राजनीति में चेंज आएगा। और ये कहीं ना कहीं सरकार ने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है इसमें। नीतीश कुमार ने रेलवे, उस समय जब रेलवे का कांड हुआ था उन्होंने अकाउंटेबिलिटी लेके डिजाइन तुरंत दे दिया था, और यहाँ तक इतने दिन हो गए, 30 दिन हो गए, अभी तक ये डिजाइन मैं आप लोगों का एग्रेशन और ताप बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं बार बार सरकार को ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्चुअल रिपोर्ट दिखा करके समझा रहा हूँ कि इसकी ग्रेविटी समझो। ये राजनाथ सिंह का जो बयान है कि ये मोदी सरकार, इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं, आप भूल जाइए इसको। ये इस समय बहुत ज़्यादा ये भीड़ इकट्ठा है, पूरे देश में इसको लेकर के एग्रेशन है। अगर एक इस्तीफा हो जाता है और उससे बात शांत हो जाती है तो मुझे लगता है समझदार सरकार को ये कर लेना चाहिए। किस चीज़ का है जब सर ईगो किस चीज़ का है? जब चुनाव होता है तो वोट लेने तो ये किसी भी जगह पे अपना सेटअप डाल लेते हैं ना सर। वोट लेने के लिए तो लोगों के पास जाते हैं। जब आज ये मुद्दा लोगों के लिए, बच्चों के लिए, तो अब भी बच्चों के पास आओ ना आप। बात सारी सर ये है, ईगो मत रखो सर किसी भी चीज़ का। आपको मिनिस्टर पब्लिक ने बनाया है, आप मिनिस्टर बाय बर्थ नहीं होके आए थे इस भारत देश में। और यार अब आप अपने देश के लोगों की नहीं सुनेंगे। अब सारे बात हो गई, सारे कविता के रूप एक सारी बातें सुन ली आप लोगों की, मैं आप लोग की सारी बात पहुंचा रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। अब ये बच्चा कविता लिखे हुए है, इसकी कविता सुन लेते हैं। मैं वही बात कविता में लिखा हूँ, बिल्कुल वही कविता। तू भी प्रेम में आ गया। जो हमारे देश के नौजवान हैं, जो छात्र हैं, और उनके लिए है, और जो कुर्सी को फेविकोल समझ के चिपका के बैठ गए उनके लिए भी है, और बहुत अदब से है। कोई आप कविता पे आओ। कि देश के जवान बेरोजगार की हुंकार है, नीट पेपर लीक छात्रों की पुकार है, संभलती नहीं तो कुर्सी छोड़ दीजिए, संभलती नहीं तो कुर्सी छोड़ दीजिए, आप ही हैं सब कुछ भ्रम तोड़ दीजिए, आप ही हैं सब कुछ भ्रम तोड़ दीजिए, आपसे भी ज्यादा हुनरमंद हैं आप। धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए कि आपसे भी ज्यादा हुनरमंद हैं, फर्क है यही कि पिंजरे में बंद हैं, आएगा वो दिन ताज उछाला जाएगा, आएगा वो दिन ताज उछाले जाएंगे, संसद से भी बाहर निकाला जाएगा, संसद से भी बाहर निकाला जाएगा, नौबत ऐसी आए ना मोड़ लीजिए, नौबत ऐसी आए ना रुख मोड़ लीजिए, संभलती नहीं तो कुर्सी छोड़ दीजिए, संभलती नहीं तो कुर्सी छोड़ दीजिए। अरे वादा 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 करके अपने वादे से मुकरा, 56 इंची छाती वाला निकला है फुकरा, 56 इंची छाती 56 इंच है पर जिगरा नहीं है, सच कहने वालों से डरता वही है, जनता के हक का हिसाब जोड़ दीजिए, जनता के हक का हिसाब जोड़ दीजिए, संभलती नहीं तो कुर्सी छोड़ दीजिए, संभलती नहीं तो कुर्सी छोड़ दीजिए। और अभिनव भैया एक लाइन भैया, अभिनव भैया को मैं जब से देख रहा हूँ, मैं जब से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, आप पूरी तरह से पूरा रिस्क लेकर के, चाहे लाठी चली तब भी आप खड़े रहे, मैं आपका हमेशा देखता हूँ। आप तमाम गोदी मीडिया पर भारी हैं। और मैं सुनिए सर 4 लाइन आपका चैनल जरूर हो, गोदी मीडिया के लोग देखते होंगे, 4 लाइन उनके लिए है, मैंने 4 लाइन उनके लिए लिखी है, बस सुन लीजिएगा
कि कब तक घिसोगे चप्पल अपनी सत्ता के गलियारों में। ये गोदी मीडिया के लिए है कि कब तक घिसोगे चप्पल अपनी सत्ता के गलियारों में, कब तक चरण वंदना करोगे तुम उनके चौबारों में, कब तक फेंके टुकड़ों पर तुम ऐसे ही चिल्लाओगे, कब तक हाथों से अपने चौथाई स्तंभ गिराओगे। सच्चाई की कीमत लेकर झूठ सदा फैलाते हो, थोड़ी रेटिंग के चक्कर में लड़वा कर क्या पाते हो। तो ये मैं अच्छा अब निकल जाने तो मुझे हो गया। चलो नमस्ते नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। ऋषि मेरे साथ हैं कैमरे पे। मैं यहाँ से जाऊँगा कैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक सेकंड बाबू, एक सेकंड रुक जाओ। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं निकलूँगा कैसे। इतनी भीड़ जमा हो जाती है कि मेरा आगे आगे जाना मुश्किल हो जाता है। भाई 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 अभी खिंचवा लेते हैं, अभी खिंचवा लेते हैं, अभी खिंचवा लेते हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, देखते रहिए न्यूज़ पिंच। देखिए हर तरह की जो बात होगी मैं उसको फिगर आउट करता रहूँगा, उसको दिखाता रहूँगा। हमारी जो कोशिश है, जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनको हम फिगर आउट करते रहेंगे। जो स्टूडेंट हैं उनकी बात हम मुखरता से रखते रहेंगे, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे कोई बड़ा से बड़ा नेता हो, सब तक हम बात पहुंचाएंगे इन बच्चों की, इनकी इसकी ग्रेविटी समझाएंगे। और जो इसमें एंटी सोशल एलिमेंट घुस के अपना ग्रज मिटाना चाहते हैं उनको भी हम बेनकाब करते रहेंगे। जैसे बीते अभी आपने देखा कि जो एक भाई साहब मिले थे, कह रहे थे मेरा नाम मनोज कुमार है, मुझे पता है उनका नाम क्या था। और वो लोग हैं जो पहले से खार खाए हुए हैं और आकर के इन बच्चों के बीच में इनको बच्चों को उकसाना, इनके बीच गाली गलौज करना, दारू पी करके, वो आदमी दारू पी करके आए हुए थे और दारू पी करके इन बच्चों के बीच में आकर के इसके आंदोलन की पवित्रता मत भंग करो। मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग उनको फिगर आउट करके पहले साइड करो और पहले से पहचान लो। और कोई बदतमीजी करे उसके वीडियो बनाओ, उसको अपलोड करो, पुलिस कार्रवाई करेगी। कायदे से कार्रवाइयाँ हुई हैं बीते दिनों। और जिसके ऊपर मुकदमा होता है ना, जिन जिन पे हुआ था ना दंगे में, सबको पता, कोई आता नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो पता है कि मुकदमे की कीमत क्या होती है। जो नॉर्मल लोग होंगे वो आएंगे, जो अच्छे लोग हैं जो आपके समर्थन में आए, जैसे ये लोग यंग लोग हैं, ये आएंगे। लेकिन जो आप देखो, पहचान जाओगे कौन कौन स्टूडेंट के साथ है और कौन अपना जो है अपना एजेंडा फुलफिल करना है। जी आज जो जितने भी वीडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं उनमें से जैसे कि कोई गलत नारों की वजह से अपने प्रोटेस्ट को है ना बच्चों, ये आपके प्रोटेस्ट को है ना ख़त्म करने की साजिश रच रहे हैं। तो आप इनको ज़रा समझिए, गौर कीजिए, तलब कीजिए ज़रा कि ये अपने को ऐसी मतलब ऐसी कारनामों से थोड़ा दूर रहना है कि अपना प्रोटेस्ट को हानि पहुँचे, ऐसे हमेशा दूर रहना। दूसरी बात है, इन बच्चों का यहाँ आना, बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ आना, एक इतनी बड़ी जो आज मैं 6 दिन से आ रहा हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं नाइट में आ रहा हूँ, दिल्ली आ रहा हूँ आपको प्रोटेस्ट करने के लिए। मेरे भी बच्चे हैं, आने वाले मेरे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए आप लोग लड़ रहे हो, तो हमारा फर्ज बनता है, मेरे तो कहने का मतलब मेरा फर्ज बनता है आपके साथ में कुछ हेल्प करने के लिए यहाँ आऊँ, आपके साथ में खड़ा। से हवा करते हो बच्चों की? बिल्कुल बिल्कुल। मैं 6 दिन से खाना है वो भी मैं भी इसमें कहना चाहूँगा कि मैं कल भी प्रोटेस्ट में आया और आज भी आया हूँ। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा कि गवर्नमेंट प्लीज़ आप न्यूज़ चैनल मत देखिए, ये 100% जेनजी प्रोटेस्ट है। यहाँ पे कल से मैं देख रहा हूँ छोटे बच्चे भी हैं, 16-17 साल के बच्चे भी हैं, तो पुलिस कार्रवाई तो बिल्कुल ना हो। और इनको जितना जल्दी मोदी गवर्नमेंट अगर ये प्रोटेस्ट ख़त्म कर देती है उनके लिए अच्छा है, बट ये धर्मेंद्र प्रधान से बहुत बात आगे निकल जाएगी और पूरे मतलब अपने इंडिया में बहुत चीज ये आगे फैल सकती है, जो कि नेपाल वाला भी ये नहीं, नेपाल जैसा कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनिए सर। मैं ये कह रहा हूँ, और एक सेकंड मैं आपके पास आ रहा हूँ। दूसरी चीज ना कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, मैंने इसके ऊपर निष्कर्ष किया है। ये बोल रहे हैं कि फंडिंग जिहादी लोग भेज रहे हैं, पाकिस्तान से आ रही है, वहाँ से आ रही है। कल मैं गेट के पास में खड़ा था, जब मैं जाने के लिए खड़ा था, एक बंदा आया जोमेटो से खड़ा था, तो वो लड़का, उस लड़के को पूछा, मैं बोला ये खाना किसने भेजा है, सच बताना। बोलता ये महाराष्ट्र नागपुर से खाना किसी ने भेजा, 15,000 का ऑर्डर दिया। एक गाजियाबाद का लड़का था, वो उसने ऑर्डर किया था। तो कहने का मतलब है इनको ये फंडिंग फटाक से मालूम हो जाती है कि ये यहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है। लेकिन देश में आरडीएक्स कहाँ से आया, देश पूछता है, वो आप आज दिन तक नहीं बता पाए उसका कारण क्या है। कहने का मतलब ये था, देश में आरडीएक्स कहाँ से आया वो आप आज दिन तक नहीं बता पाए। दूसरी बात ये सर बीजेपी की कथनी में और करनी में फर्क है। ये लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में भी इतने नीट के पेपर लीक हुए थे। कांग्रेस की सरकार थी, अब गई, उसकी सरकार में नीट के पेपर लीक हुए थे, तो आपको क्यों लाया? आपकी सरकार में भी होने थे। तो इसलिए नहीं सर तो मैं भाई बहुत देर हो गया, हो गया सर। हेमंत बिस्वा इतना बड़ा भ्रष्टाचारी था जो 27 जून को इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
50,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाते हैं और जस्ट 5 दिन बाद 2 जुलाई को उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ये भाजपा की कतनी करनी फर्क है। शुभेंदु अधिकारी, आपको मालूम है वीडियो वायरल है जो प्रधानमंत्री जी इशारा कर रहे हैं कि ये ऐसे पैसा ले रहे हैं। जरा शर्म आनी चाहिए। भाजपा के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी उनके कार्यकर्ता, उनको शर्म आनी चाहिए कि आपका प्रधानमंत्री इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और वे खुद इनकी वॉशिंग मशीन में क्लीन करके उनको गंगानाथ नहाने चले गए। आत्मनिर्भर भारत इनका नारा है सर। आत्मनिर्भर भारत है कि नहीं भाई? ये पहले अंग्रेज आते थे ना, वो हमको लूट के जाते थे, अब हम ही मंदिर बना रहे हैं और हम ही लूट रहे हैं। ये हमारा आत्मनिर्भर है देश है, ये हमारा ये कलेक्टिव गुस्सा है। और आंदोलन की चैनल की क्रेडिबिलिटी है भाई, उल्टा पुल्टा ना। आंदोलन की किसी और पे जाके चला लो। ये चैनल पूरे देश की आवाज बन चुका है भाई, गलत काम नहीं। हम लोग लाल है भैया के लिए, क्यों भैया हम लोग के लिए लाल है। अगर भैया नहीं रहे तो सुन लो, सोशल मीडिया ना सुनो, सोशल मीडिया पे है, 1 मिनट भैया 1 मिनट, सोशल मीडिया पे जो जेनजी हैं यहाँ के मारपीट का वीडियो डालना है, सबका डालना है, ध्वस्त हो जाएगा धरना, राय नहीं जाएगा। भैया की देन है, नहीं तो पूरी गोडी में दिया ना खपा देगी, आप लोगों को पता नहीं। अभिनव भाई ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है और मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मांगे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दीजिए और ईगो पे मत लीजिए, दिलवाने तो मर्यादा स्टूडेंट लांग जाएंगे। यही बात है, इसको सिचुएशन को समझना होगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।